नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसके घर में होने से घर के सभी सदस्य यशस्वी बनते हैं और मान सम्मान प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार तुलसी के घर में होने से कई फायदे होते हैं, उसी प्रकार इस वृक्ष को भी माना जाता है, लेकिन काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। इस वृक्ष के घर में होने से मान सम्मान तो मिलता ही है और घर के सभी सदस्य तरक्की भी करने लगते हैं। इससे घर में कोई संकट नहीं आते हैं, इससे घर में शांति बनी रहती है। लेकिन ये आपको किस दिशा में लगाना है और आप किस प्रकार इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे तुलसी पर जल चढ़ाने से और दिया जलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसी प्रकार बेलपत्र का पौधा भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाने से काफ़ी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। लेकिन बेलपत्र का ये पौधा अपने घर में लगाने से इसके आपको इतने सारे चमत्कारी फायदे मिलते हैं कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये पौधा आपने बहुत ही कम घरों में देखा होगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि इसके पत्ते शिव जी को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन जिस प्रकार तुलसी से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं कि रविवार को तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए और जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसी प्रकार बेलपत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि बेलपत्र को आप शिवजी पर चढ़ा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, रोज़ चढ़ा सकते हैं और इन पत्तों को बार बार धोकर भी दोबारा भी चढ़ा सकते हैं। इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जब तक कि ये पत्ते पूरी तरह से सूख नहीं जाते हैं, तब तक आप इनको शिवजी पर दोबारा चढ़ा सकते हैं। दूसरा, बेलपत्र को अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, जिस दिन द्वादशी रविवार के दिन पड़ती है, उस दिन बेल वृक्ष पर दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती हैं और धन की कमी जो है वो दूर होती है। इस दिन इसकी पूजा करने से महापाप से मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी आप अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष लगाते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि इस वृक्ष के प्रभाव से घर के सभी सदस्य यशस्वी बनने लगते हैं, मान सम्मान प्राप्त होता है। इससे कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। बल्कि शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होता है, वह स्थान काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र होता है और ऐसे स्थान पर जाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष को अपने घर में लगाते हैं, तो आपका घर कई प्रकार की तंत्र बाधाओं से तो बचा ही रहता है, साथ ही बुरी नज़र से भी बचा रहता है और घर के सदस्यों में तरक्की होने लगती है और आपस में प्यार बढ़ने लगता है। और इस वृक्ष को आप किसी भी दिन, किसी भी समय आप अपने घर ला सकते हैं, अपने घर लगा सकते हैं। अगर आप इसे घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, तो समाज में आपको मान सम्मान मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। और अगर आप इसे घर की उत्तर दक्षिण दिशा में लगाते हैं, तो इससे घर में सुख शांति बढ़ती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। और दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष को घर के बीचों बीच लगाते हैं, तो इससे आपका जीवन बहुत ही मधुर बन जाता है और आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।